मेरा नाम सुहाना है। मैं सपनों में रहने वाली लड़की हूँ। जब भी फ्री टाइम मिलता पोइट्री जरूर पढ़ा करती थी। कमाल है सुहाना, ऐसे डार्क कम्प्लेक्शन वाले भी इतनी देर मिरर के आगे कैसे बैठ सकते हैं। उठो, शॉपिंग पे चलना है। पर प्रिया, मैं तो अभी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्दी आओ, मैं तैयार होने जा रही हूँ। प्रिया मेरी ट्विन सिस्टर है, बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी, पर अपने फेयर कॉम्प्लेक्शन के कारण वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखती। मुझे अक्सर उसके साथ चलते कॉम्प्लेक्स फील होता था। सिवाय रंगत के मैं हर चीज में उससे आगे थी। हम शॉपिंग के बाद खाने के लिए बैठे ही थे कि मेरी नजर विजय पर पड़ी, जो हमारी तरफ ही आ रहा था। उसे देखकर मेरी सांसें थमने लगी। प्रिया, विजय आ रहा है। उसे यहाँ तुमने बुलाया है? हाँ हाँ, मैंने ही बुलाया है। विजय प्रिया का दोस्त था, पर मैं उसे मन ही मन में पसंद करती थी। बहुत कोशिश के बाद भी मैं उससे प्यार की बात न कर पाई। वो एक हैंडसम लड़का था। वो किसी लड़की के सपनों के राजकुमार जैसा था। मेरी प्यारी साली जी, कुछ तो बोलें। नाराजगी है क्या हमसे? विजय, अभी तक सुहाना को हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता। तो आज बता ही देते हैं कि कुछ समय बाद मेरी ऑफिशियल साली बन जाएंगी। विजय के शब्द मुझे एक सेकंड में मिट्टी का ढेर करके, वो शब्द मेरे अंदर जहर बनकर दौड़ने लगे। मुझसे वहां बैठा नहीं गया और मैं वहां से उठकर आ गई। सुहाना, तुम्हें ऐसे उठ के नहीं आना चाहिए था। विजय को कुछ तो रिस्पेक्ट दो यार। सॉरी प्रिया, समय बहुत हो गया था, इसीलिए मैं आ गई। वो रात मेरे लिए बहुत दर्दनाक थी। विजय अब मेरा नहीं था। सब जानते हुए भी मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे कहाँ पता था कि मेरी बहन भी उससे प्यार करती है। मैं सो नहीं पा रही थी। बार बार वो शब्द देखती जो उसकी मोहब्बत में लिखे थे। मैं तकिए में मुंह देकर रोती रही। कुछ दिन के बाद प्रिया और विजय की एंगेजमेंट हो गई। वो बहुत खुश थे। मैं बहुत चुपचाप रहने लगी। अक्सर शीशे के सामने खड़ी खुद को देखती रहती और सोचती रहती, और अपना और प्रिया का कंपैरिजन करती रहती कि हम में तो सब कुछ एक जैसा था। बस एक कलर डिफरेंस ने मुझे कहां से कहां लाकर फेंक दिया। मुझे पहली बार प्रिया से जेलसी फील हुई। सुहाना, कहाँ हो? सुहाना, क्या हुआ है प्रिया? आज तो बड़े अच्छे मूड में हो तुम। हाँ ना, मेरी बहन भी तो पराई हो रही है। मुझे प्रिया की बात समझ नहीं आई और मैं उसे हैरानी से देखती रही। और फिर प्रिया ने एक तस्वीर दिखाई और कहा कि इनसे विवाह की बात हो रही है तुम्हारी। हाँ, विजय की तरह ज्यादा हैंडसम नहीं है, पर तुम्हें सूट करेगा। आखिर दोनों का कॉम्प्लेक्शन जो एक जैसा है। प्रिया की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो एंगेजमेंट के बाद से ही बहुत ज्यादा घमंडी हो गई थी विजय के मिल जाने पे। होती भी क्यों ना,
आखिर हर लड़की ऐसे ही जीवन साथी की प्रार्थना करती है। अब कुछ बोलोगी भी सुहाना, पसंद है या नहीं? न जाने क्यों मैंने हाँ कर दी, जबकि वो मेरे सपनों के राजकुमार जैसा नहीं था। प्रिया और मेरी शादी एक साथ हो गई। जो मेरी जिंदगी के जीवन साथी बने थे, उनका नाम ईशान था। सोचा ना था कि तेरी मोहब्बत के जादू में इस तरह कैद हो जाऊंगा। सोचा ना था कि तेरी मोहब्बत के जादू में इस तरह कैद हो जाऊंगा कि आज मेरी आंखों को तेरे चेहरे ने अपना गुलाम बना दिया है। ईशान एक अच्छे इंसान थे, हमेशा मेरी हर छोटी चीज का ध्यान रखते, और मैं भी समय के साथ बदलती गई, अपना सारा गम भूल गई थी। सुहाना, बहुत टाइम हो गया है, तुम भी घर में बोर हो जाती हो। चलो प्रिया से पूछो, अगर वो और विजय फ्री हैं तो आज डिनर करते हैं बाहर। कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रही थी, मैं अभी प्रिया से पूछती हूँ। हेलो सुहाना, कैसी हो? आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? यार, मैं और ईशान डिनर का प्लान कर रहे थे। उन्होंने तुमसे पूछने का कहा, पर मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ तुम्हें, तुम दोनों ने लाजमी आना है। अरे प्रिया, खामोश क्यों हो गई हो? बोलो ना। ओके, हम आ जाएंगे। चलो, मैं कुछ समय बाद बात करती हूँ। क्या हुआ सुहाना, तुम उदास लग रही हो? मुझे प्रिया की चिंता हो रही है, वो कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। मेरी जान, परेशान मत हो, डिनर पे मिल तो रहे हैं, तब पूछ लेना। तुम जानती हो मेरी जान तुम में है, तुम्हें उदास नहीं देख सकता। ईशान के कहने पर मैं मुस्कुराने लगी, पर दिल अभी भी नहीं मान रहा था कि प्रिया ठीक है। किसका फोन था? सुहाना का फोन था, डिनर पे इनवाइट किया है उसने। तो मना क्यों नहीं किया तुमने? जानती हो ना कि आजकल मेरे पास जॉब नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं कर सकता मैं। आजकल का क्या मतलब है? 6 मंथ से आप घर बैठे हैं। मैं किसी से मिलने नहीं गई ताकि किसी को हमारे हालात का पता न लग जाए। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तैयार रहना, मैं शाम को आ जाऊंगा। अरे प्रिया, तुम तो बहुत वीक लग रही हो पहले से, अपना ख्याल नहीं रखती क्या? नहीं नहीं, विजय मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तुम बताओ। तभी अचानक से विजय का फोन बजने लगता है। एक्सक्यूज मी, कुछ इम्पोर्टेंट कॉल है। सुहाना की नजरें प्रिया के उदास चेहरे को ही देख रही थी। उसे विश्वास हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है। हेलो विजय, तुम कहाँ हो? कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। तुम्हें मेरा कोई एहसास है कि नहीं? अभी मेरे पास पहुँचो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। प्रिया, कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं जा रहा हूँ, तुम इन लोगों से हेल्प लेके घर आ जाना। मेरी बात तो सुने, ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई है? अब तो सच में मुझे भी चिंता होने लगी है प्रिया की। मेरा दिल सच कह रहा था, प्रिया खुश नहीं है बिल्कुल भी। कुछ
कुछ दिन बाद कॉल पे माँ से बात करके मैं बहुत हैरान हो गई। मुझे पता चला कि प्रिया विजय से नाराज होकर घर आ गई है। प्रिया, क्या हुआ है तुम्हें? और ये निशान कैसे हैं? विजय के साथ नहीं रह सकती मैं। उसका दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। जब मैं पूछती हूँ तो मुझे मारता है। मैं नहीं जाऊंगी उसके पास अब। ये बात सुन के मुझे विश्वास न हुआ कि विजय ऐसा इंसान है। मैं शाम को अपने घर आई। मैं बहुत निराश थी और उदास भी। मैं बहुत बेचैनी से ईशान का वेट करने लगी। वो जैसे ही घर पहुंचे, मैं उनसे मिलकर रोने लग गई। सुहाना मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कभी खुद से जुदा न करना। सुहाना, अब इस दिल पर तुम्हारा नाम लिखा है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। तेरी सूरत को निगाहों में बसा के रखूं। दिल ये करता है तुझे तुझसे चुरा के रखूं। तुझे देखूं, तुझे चाहूं, तुझसे प्यार करूं। तेरे रंग रूप को मैं सबसे छुपा के रखूं। कर लूं कैद अपने दिल में तेरे जीवन को। तुझे मैं अपने इश्क की जंजीर पहना के रखूं। मेरी आंखें तुझे ही देखती रहें बस। मैं तुझे अपने दिल में हमेशा बसा के रखूं।